हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि गिट को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, गिटहब पर किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, है ना। और भी थोड़ी चीज़ें हमने सीखी थी जो किस तरह से उसे हम लोग क्या मतलब करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमें गिट की ज़रूरत ही क्यों है ना, हमें गिट की ज़रूरत ही क्यों है और ये गिट एक्चुअली में है क्या। ओके, तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हमने लास्ट वीडियो में अपने आप को बताया था, पहले वीडियो में हमने एक रिपोजिटरी बनाई थी, है ना। हमने ये देखा था कि हमें रिपोजिटरी बनानी क्यों पड़ती है। तो जब हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रखते हैं, यानी कि एक रिपोजिटरी बना करके हम अपने एक प्रोजेक्ट को रखते हैं। और हम मल्टीपल रिपोजिटरीज बना सकते हैं और उन रिपोजिटरीज में हम अपना प्रोजेक्ट रख सकते हैं, है ना। जब हम कई सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन प्रोजेक्ट को अलग अलग रिपोजिटरी में रखना ये ज़्यादा बेहतरीन होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ हमने लास्ट वीडियो में बेसिक बातें हम लोगों ने सीखा था कि क्या कैसे काम करता है। आज हम चलिए कुछ और बात करते हैं। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में कई सारे मेंबर्स होते हैं। आप अकेले प्रोजेक्ट नहीं बनाते क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें मल्टीपल लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सिंपली बनाया है कि यहाँ पर 4 लोग, 4 टीम मेंबर हैं जो एक प्रोजेक्ट पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। अब इन चारों लोगों को कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग गिट यूज ना करें तो क्या होगा कि सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना काम अपने अपने सिस्टम पर करेंगे। तो जो उन्होंने काम किया है वो काम उनका, उनकी जो कोडिंग है उनके सिस्टम में होगी। अब जो उनकी कोडिंग है वो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आपको भी उनकी कोडिंग अपने सिस्टम में चाहिए, है ना। तभी तो आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करा के देख पाओगे, है ना। क्योंकि हर एक मॉड्यूल जो प्रोजेक्ट में होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे मॉड्यूल से एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम को रन करके अच्छे से डिबग करके देखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको अपने हर एक टीम मेंबर का जो कोड है वो चाहिए होता है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर कोई भी टीम मेंबर ने कुछ कोडिंग की है, अगर आपको उस बंदे की कोडिंग चाहिए तो आप कैसे लोगे, है ना। तो यहाँ पर तो कई सारे तरीके हो सकते हैं यार। सिंपली उनसे मांगो क्या है कि कोड आपने क्या किया है, उनकी फाइल को लो। उनकी फाइल को लेने के बाद अपने प्रोजेक्ट में उसी पोजीशन पर जहाँ पर उसने उस फाइल को ऐड किया था प्रोजेक्ट में, वहाँ पर ऐड करो, है ना। तो ऐसा जब आप बार बार करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए एक हमारे पास सलूशन है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। सोचो अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम हो कि कोई भी हमारे टीम का मेंबर जो हो वो कोडिंग करे अपना, और वो अपनी कोडिंग कहीं ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर मुझे कुछ कमांड्स लिखने हों, कुछ कमांड्स फायर करने हो, और वो सारा का सारा कोड हमारे प्रोजेक्ट में आ जाए। और न केवल हमारे प्रोजेक्ट में आए बल्कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर आए जहां पर उसे आना चाहिए, है ना। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास कई सारे मतलब कि पैकेज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपने फोल्डर्स बनाए होते हैं प्रोजेक्ट में। तो वो बंदे ने जिस भी फोल्डर में जो भी फाइल ऐड की होगी, जब आप उस कोड को क्या करोगे, अपने सिस्टम में कमांड लिख करके अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करोगे, तो वो पर्टिकुलर फाइल आपके उसी फोल्डर में आएगी, उसी नाम से सब कुछ आएगी, जिस जिस जगह पर, जिस नाम से जिस बंदे ने कोडिंग की है वो किया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, और इसीलिए गिट इतना फेमस है। तो एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक होती है रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन को आप ये समझिए कि वो एक प्लेस है जहां पर हम लोग एक्चुअली में अपने कोड को रखते हैं, है ना। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको रिपोजिटरीज क्रिएट करके बनाया था। यहाँ पर हमने अभी अपने प्रोजेक्ट को रखा नहीं है। ये जो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिख रही है, एक सिंपल सा यूआई है जिसका यूज करके आप कोड को रख सकते हो या कोड यहाँ से ले सकते हो। एक्चुअली में कोड तो कहीं और जगह स्टोर हो रहा है ना। तो उसे हम बोल रहे हैं क्या, रिमोट लोकेशन। या सिंपल तरह से अगर आपको समझना है तो आप ना इस वेबसाइट को ही रिमोट लोकेशन मान लो, या जो आपकी ये रिपोजिटरी है इसको ही आप रिमोट लोकेशन मानो, है ना। देखिए, ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन है जहां पर हम ये रिपोजिटरीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका कोड कहाँ पर स्टोर होगा, कहीं ना कहीं डेटा सेंटर होगा ना, वहां पर आपका पूरा पूरा कोड जाकर के स्टोर होता होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिमोट लोकेशन बोल रहे हैं।
अब रिमोट लोकेशन पे किस तरह से कोड को रखना है, वो सारी चीज़ें रखना है या कोड को लेना है, वो देखेंगे हम। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग रिपोजिटरीज बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रिपोजिटरी बनाई है, तो क्या होगा कि जो भी पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद उसमें भले ही ज़्यादा कोडिंग नहीं होगी, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मान लीजिए बना करके इस रिमोट लोकेशन पर रख दिया जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना है, तो जितने भी हमारे टीम में मेंबर होंगे उन सब को एक्सेस दिया जाएगा इस रिमोट लोकेशन का, है ना। अगर ये आपकी रिपोजिटरी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिपोजिटरी का एक्सेस किसको देना चाहते हो, है ना। तो जो हेड होगा टीम का, वो इन सब वो जितने भी टीम में मेंबर्स होंगे कोड लिखने वाले, उन सब को क्या करेगा, एक्सेस दे देगा। तो ये सारे लोग क्या करेंगे, इस रिमोट लोकेशन से कोड को लेंगे, और जब कोड को लेंगे तो उसे हम बोलते हैं पुल करना, कोड को पुल करना बोलते हैं। जब आप रिमोट लोकेशन से कोड को एक्सेस करके अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोड को पुल करना। तो इसी तरह से हर एक टीम का मेंबर जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना है, मतलब इनिशियल जो है प्रोजेक्ट का कोड, उसको अपने अपने सिस्टम में ले लेगा। उसके बाद जो जो टास्क इन लोगों को दिया जाएगा, वो लोग अपने टास्क को करना चालू करेंगे। टास्क को करना चालू करेंगे मतलब कि उस प्रोजेक्ट में कुछ पैकेज ऐड करेंगे, नए नए पैकेज फाइल्स ऐड करेंगे, है ना, जावा की फाइल ऐड करेंगे, उसमें कोडिंग करेंगे। तो ये सब लोग क्या करेंगे, कोडिंग को ऐड करना चालू करेंगे। और जैसे जैसे ये लोग अपनी कोडिंग को ऐड करते रहेंगे, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जो ये लोग कोड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो ये हमारा टीम मेंबर है 1, इसने मान लीजिए एक फाइल ऐड की, लेट से इसने एक फाइल ऐड की, एक मॉडल हम लोग ले लेते हैं, लेट से इसने एक फाइल ऐड की स्टूडेंट डॉट जावा, और इसको उसने क्या किया कि एक जो मॉडल पैकेज होगा उसके अंदर रख दिया। इसने एक अच्छी स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसने एक पूरा अच्छा सा मॉडल बनाया, उसके अंदर गेटर सेटर मेथड बनाए, जो भी कोडिंग करनी थी इस फाइल के अंदर कोडिंग की। फिर ये क्या करेगा कि हाँ यार ये हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है, तो ये क्या करेगा कि ये जो फाइल बनी है इस फाइल को रिमोट लोकेशन पे सेंड कर देगा। अब रिमोट लोकेशन पे इस फाइल को वो भेजेगा, है ना, क्योंकि इसने अभी फाइल नई बनाई है। तो क्या करेगा, वो इस फाइल को पुश करेगा। पुश करने से मतलब है कि जब ये फाइल को पुश करेगा तो ये वाली फाइल, ये जो पुराना वाला हमारा प्रोजेक्ट था उसी में जाके ऐड हो जाएगी, और जिस पैकेज जिस फोल्डर में ये फाइल इस टीम 1 वाले मेंबर ने बनाई होगी, ये फाइल एग्जैक्ट उसी जगह पर इस रिमोट लोकेशन वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें जाके ऐड हो जाएगी। और इसे हम बोलते हैं पुश करना। कोड को क्या बोलते हैं, कोड को पुश करना बोलते हैं। तो जब ये बंदे ने फाइल को ऐड किया तो जो अदर लोग होंगे वो तीनों लोग चेक करते रहते हैं हमेशा, है ना, अपना काम करते रहते हैं। फिर जब अपने काम से फ्री हुए थोड़ा बहुत टाइम, तो वो लोग क्या करेंगे, रिमोट लोकेशन पर जाएंगे। रिमोट लोकेशन पर जब वो लोग जाएंगे देखेंगे कि हाँ यार जो ये वाला बंदा है टीम मेंबर 1 जो है उसने एक फाइल को ऐड किया है। तो ये लोग क्या करेंगे कि कोड को क्या करेंगे, पुल कर लेंगे इस रिमोट लोकेशन से। और जब ये लोग रिमोट लोकेशन से पुल कर लेंगे कोड को, तो जो जो भी चेंजेस इस रिमोट लोकेशन पर हुए होंगे डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर के द्वारा, वो सारे के सारे चेंजेस उनके पास आ जाएंगे। तो ये कितना अमेजिंग चीज़ है यार, कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कमांड्स लिखने हैं, और जो भी इस रिमोट लोकेशन पर चेंज हुआ होगा वो सारा का सारा चेंज एग्जैक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट पोजीशन पर आपके भी सिस्टम में आ जाएगा। और इसी तरह से ये सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, कोड को लिखते रहेंगे, और जो भी फाइल्स ऐड करेंगे, फाइल जैसे एक फाइल ऐड कर दिया तो वो कोड को यहाँ पर पुश कर देंगे, और जैसे यहाँ पर पुश हुआ तो ये सारे के सारे टीम मेंबर्स देखते रहेंगे और देखेंगे कि हाँ यार कुछ चेंजेज यहाँ पर हुआ है, तो वो कोड को पुल कर लेंगे और वो नया वाला जो चेंज है वो उनके पास भी आ जाएगा। तो जिसे ही हम बोलते हैं कोड को पुश या पुल करना। और इसी तरह से हम लोग गिट का यूज़ करके कोडिंग करते हैं, है ना। और आगे पुश या पुल करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको भी हम आगे सीखेंगे, उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है वो भी सीखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर अगर एक बात ध्यान दे रहे हो तो इसका ना बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट क्या है
कि मान लीजिए कि रिमोट लोकेशन काम नहीं कर रहा है, तो भी इन चारों लोगों के पास अपना अपना कोड है। मान लीजिए कि टीम मेंबर का जो सिस्टम है, मान लीजिए उसका सिस्टम ही पूरा पूरा क्रैश हो जाता है ना। कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि टीम मेंबर जो 4 है उसके पास कोड आ पाए, तो कोई बात नहीं, इस टीम मेंबर जो है इसको दूसरा सिस्टम दे दिया जाएगा। और क्योंकि इसको पता है कि हाँ यार जो पूरा पूरा कोड है वो इस रिमोट लोकेशन पर है, तो वो फिर से क्या करेगा, इस रिमोट लोकेशन से कोड को पुल कर लेगा। तो यार इसके ना बहुत सारे प्रॉफिट हैं। और यहाँ पर आप देखो कि जो प्रोजेक्ट है वो हर एक लोगों के पास में है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है ना, सबके पास अपना अपना प्रोजेक्ट है। और ज़रूरी भी नहीं है कि ये सारे लोग एक जगह पर हों, एक प्लेस पर हों, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं। कहीं से भी वो इस रिमोट लोकेशन पर कोड को पुश कर सकते हैं और कहीं से भी इस रिमोट लोकेशन से कोड को वो लोग पुल भी कर सकते हैं। तो ये यार बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कोड है ये सबके पास है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है ये, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम बना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबके पास अपना अपना कोड है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पर पुश करेंगे, और जो चेंजेस यहाँ पर हुए हैं तो ये दूसरे अदर मेंबर जो होंगे वो पुल कर सकते हैं। तो इस तरह से काम यहाँ पर होता है। अब गिट और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, चलिए उसको समझते हैं। ये तो बेसिक था, थोड़ा सा और नीचे डायग्राम में आप आइए। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, आपने थोड़ा सा कोडिंग किया और उस कोडिंग को आपने यहाँ पर रख दिया। अब सब लोग काम कर रहे हैं, है ना। इस प्रोजेक्ट को आप, ये वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, ये वाला वो वाला प्रोजेक्ट है जो इस रिमोट लोकेशन पर है, ये रिमोट लोकेशन वाला प्रोजेक्ट है ये, है ना। मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, नया प्रोजेक्ट आपने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट को आपने कुछ नाम दे दिया, लेट्स से यहाँ पर प्रोजेक्ट 1.0 हमने ऐसे ही नाम दे दिया है। तो यहाँ पर यार कोडिंग स्टार्ट हुई। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट इसमें कोड को रख रहे हैं, पुश या पुल कर रहे हैं। कुछ चेंजेज हो रहे हैं, चेंजेज होने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, उस चेंज को फिर से पुश कर रहे हैं रिमोट लोकेशन पर। तो कुछ चेंजेज होने के बाद मान लीजिए आपका ये वाला प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ पर 2 आ गया। इस प्रोजेक्ट में भी थोड़ा बहुत और चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसमें फिर मान लीजिए कि फिर से जो चेंज होके प्रोजेक्ट बना, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट बन गया, है ना। फिर मान लीजिए इस पर और फाइल ऐड की गई, नए नए फीचर्स ऐड किए गए, और ये वाला प्रोजेक्ट हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये एक ही प्रोजेक्ट है, उसमें हम नई नई फाइल्स, नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम से दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है 4 अभी यहाँ पर इस स्टेज में है, इसमें भी कुछ कई सारी फाइल्स ऐड की जाएंगी। तो मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया स्टेज, लेट से यहाँ पर ये 5 पे आ गया, इस तरह से ये आ गया। तो मान लीजिए यहाँ 5 पर आने के बाद ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया, है ना। ये प्रोजेक्ट आपका बन गया, मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया है P1.0 इस तरह से, ओके। अब मान लीजिए कि आपका एक बार प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया। अब क्या होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पर, ये जो मान लीजिए ये P1 वाला जो आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने बनाया इसको, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको ये प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करने में 1 ईयर हो गया। अब मान लीजिए कस्टमर के कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, कोई नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, तो आप क्या करना चाहते हो कि आप जो ये नई रिक्वायरमेंट्स है, ये नया जो फीचर है, आप क्या चाह रहे हो कि जो ये हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है हम इसको डिस्टर्ब ना करें। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार है इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं और इसको आप मान लो सेल कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ मान लीजिए नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, आप क्या चाहते हो कि जो ये, अगर मान लीजिए वो नई रिक्वायरमेंट्स आपने यहीं पर ऐड कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट चेंज होके मान लीजिए 6 में चला जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपने इसी प्रोजेक्ट में उस नए फीचर को ऐड कर दिया तो ये कुछ और बन जाएगा, इसमें नए फीचर होंगे। आप क्या चाहते हो कि ये जो नया वाला फीचर है, इस नए वाले फीचर को हम अपने इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो ये हमारा प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग वाला, इसमें हम चेंज ना करें। आप क्या चाहते हो कि हम इसमें चेंज ना करें, बल्कि कोई एक नया प्रोजेक्ट हम बना लें। अब ध्यान से सुनना, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पर ब्रांच बना सकते हो। क्या बना सकते हो, ब्रांच बना सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप क्या कर सकते हो,
आप यहाँ पर ब्रांच बना सकते हो। अब अगर आपको ब्रांच बनाना है तो ये जो प्रोजेक्ट की स्टेज है यहाँ पर ना, आप कहीं से भी बना सकते हो, किसी भी टाइम पर बना सकते हो। लेकिन देखिए अभी आपके पास ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं ये फाइनल वाले, अभी आपका फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर है, अब मान लीजिए आप इस वाले प्रोजेक्ट को चेंज नहीं करना चाहते, तो आप अगर चाहें तो जो आप नया ब्रांच बना रहे हैं आप यहाँ से भी बना सकते हैं, एक नई ब्रांच बना सकते हैं। या आप इस प्रोजेक्ट का जो प्रीवियस वाला स्टेज है और भी कहीं से ब्रांच बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि जब आप स्टेज 3 पर थे, जब आप स्टेज 3 पर काम कर रहे थे तो आपको एक ऐसा फीचर ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई जो पहले आपने डिसाइड किया था उससे अलग है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हो तो आप डिसाइड करते हो ना कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर होने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, तो आप उसी हिसाब से काम करना चालू कर देते हो। मान लीजिए कि जब आप स्टेज 3 पर आ गए तो आपको पता चला कि यार हाँ, हमें एक कुछ और ऐसा फीचर रखना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, अभी अभी मुझे ध्यान में आया। लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं उस फीचर को ना सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि जो ये स्टेज 3 थी, इस स्टेज 3 से आप इसका एक क्लोन बनाओ। मतलब कि आपने क्या किया, एक ब्रांच बना लिया। तो जो भी फीचर अभी इस स्टेज 3 पर थे, इस स्टेज 3 पर थे, आपने क्या किया, उसकी ब्रांच बना के वो सारे फीचर यहाँ पर लाए। और क्या किया आपने, जो पुराना अपना टास्क था वो टास्क इसमें करके आपने यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर टास्क करने के बाद जब आप यहाँ पर आए तो आपका ये वाला प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया। लेकिन जो आप नया फीचर ऐड करना चाह रहे थे, आपने क्या किया था कि इसको आपने यहाँ पर एक नया क्लोन बना लिया था। तो जो आपने एक ब्रांच बना ली यहाँ पर, तो जो ये वाला प्रोजेक्ट है और जो ये वाला प्रोजेक्ट आपने अब बनाने वाले हो, ये दोनों दोनों डिफरेंट होंगे, है ना, ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो आपने क्या किया था, स्टेज 3 से एक ब्रांच बना ली थी। और ब्रांच बनाने का मतलब ये है कि आपके पास अब दो ब्रांच हो गई, एक ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। तो इस वाली ब्रांच में आपने काम कर करके इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, है ना। और फिर जो नया फीचर है आप यहाँ से ऐड करना चालू करोगे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड होगा इसमें कुछ नए फीचर होंगे और वो फीचर इस वाले प्रोजेक्ट में नहीं होंगे, है ना। मान लीजिए आप यहाँ पर आए तो आपको पता चला कि यार मुझे कुछ एक फीचर और ऐड करना है। तो आपने क्या किया कि यहाँ से एक ब्रांच बना लिया, और फिर ब्रांच बनाने के बाद ये जो दोनों हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम रहेंगे। जब आप इसमें नया ऐड करोगे इस वाले में तो आप यहाँ पर जाओगे, ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो प्रोजेक्ट आपका फाइनल बनेगा इसमें कुछ डिफरेंट फीचर होगा। और ये जो प्रोजेक्ट होगा जब आप इस पर नया फीचर ऐड करोगे तो ये वाला प्रोजेक्ट ये बन जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि जहाँ से भी आपको नया फीचर कुछ रखने की अगर आप सोच रहे हैं तो आप कहीं से भी ब्रांच बना सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी ब्रांच बना सकते हैं। और ये ब्रांच आप बना करके ना आप अपने प्रोजेक्ट के जो वर्जन्स हैं उसको आप यहाँ पर मेंटेन कर रहे हो, है ना। तो आपने क्या देखा कि एक हमारा प्रोजेक्ट ये है जिसमें कुछ फीचर हैं, एक ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ नए फीचर हैं, और एक ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ और नए नए फीचर हैं। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के 3 वर्जन्स बना लिए, है ना। मान लीजिए कि ये एक पहला वर्जन है, और मान लीजिए ये दूसरा वर्जन है, ये आप बना लीजिए आपने तीसरा वर्जन है, और इन तीनों वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। तो आपने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन तो किया, साथ ही साथ आपने गिट का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को भी मेंटेन कर लिया। और देखिए जब आप ब्रांच बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं कहीं कि एक स्पेसिफिक जगह से ही आप ब्रांच आप कहीं से बना सकते हो। आप चाहो कि अगर मुझे कोई ऐसा फीचर ऐड करना है प्रोजेक्ट में जिसमें ये वाले प्रोजेक्ट के सारे फीचर हों और उसमें कुछ नया ऐड करना है, तो आप यहाँ से भी ब्रांच बना सकते हो और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगाओ, और यहाँ पर कुछ फीचर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। और जब आप यहाँ पर कुछ और चेंजेस करोगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो ये नया प्रोजेक्ट। तो आप ब्रांच कहीं से भी बना सकते हो, और न केवल आप ब्रांच बना रहे हो यहाँ पर, मान लीजिए
आ, आपने यहाँ पर ब्रांच बना के किया क्या, आपने अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को मेंटेन किया। ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा कम, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें थोड़ा ज़्यादा फीचर है, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें थोड़ा और ज़्यादा फीचर है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को कंट्रोल किया, और न केवल आप वर्जन को कंट्रोल कर रहे हो, बल्कि अगर आप सोचो कि जो ये हमारे पास 3 फाइनल प्रोजेक्ट हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो कि उसमें ये वाले सारे फीचर्स, मतलब कि ये हैं, देखिए इस वाले प्रोजेक्ट में कौन कौन सा फीचर है, यहाँ से ये वाला पूरा फीचर होगा जो यहाँ तक है, और उसके बाद वो फीचर जो आपने यहाँ पर ऐड किए हैं इसमें होगा, है ना। और इस वाले में क्या होगा, ये वाला पूरा फीचर होगा, और जो यहाँ पर आपने ऐड किया वो फीचर होगा। तो देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें इन दोनों का फीचर नहीं है, या मैं बोलूँ जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें इन दोनों का फीचर जो आपने ऐड करके बनाया वो नहीं है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना ब्रांच से क्या हो रहा है, कि जो ये वाला प्रोजेक्ट है, जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें ये वाले प्रोजेक्ट को जो फीचर यहाँ पर आपने चेंजेस किए हैं उसमें नहीं है ना, और इसमें यहाँ पर जो आपने चेंज किया नहीं है, और इसमें जो यहाँ पर आपने चेंज किया है वो वाला नहीं है। तो अगर आप सोचो कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें ये वाले पूरे फीचर हों और इस वाले के भी पूरे फीचर हों, तो आपको इतनी अमेजिंग चीज़ एक यहाँ पर है कि आप इन दोनों को मिक्स करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। मतलब कि आपने जो ये वाली ब्रांच थी और जो ये वाली ब्रांच थी उनको आपने मर्ज कर दिया। क्या किया आपने, मर्ज कर दिया आपने, और मर्ज करके आपने जो ये वाला फाइनल प्रोजेक्ट बनाया, ये वाला जो फाइनल प्रोजेक्ट आपका है उसमें इसके भी सारे फीचर्स हैं और इसके भी सारे फीचर्स हैं, है ना। तो ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। तो अब इन दोनों को आपने मर्ज करके एक प्रोजेक्ट बना दिया आपने, ये वाला, है ना। अगर आप इस प्रोजेक्ट में जो ये वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि आपने ब्रांच यहाँ से बनाई थी, तो ये वाले जो दोनों चेंजेस हैं इस वाले प्रोजेक्ट में नहीं होंगे। तो आप अगर चाहें तो आप इन दोनों को भी मर्ज करके एक तीसरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस तरह से। तो ये कितना अमेजिंग है, आप अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को भी मेंटेन कर रहे हो, और वर्जन को मेंटेन करने के बाद आप चाहें तो उनको मर्ज करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। तो हम लोग गिट का यूज करके अपने वर्जन को भी मेंटेन कर सकते हैं, और जब हम वर्जन को मेंटेन करते हैं तो मतलब कि वर्जन कंट्रोल कर पा रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपसे कोई गिट की डेफिनेशन पूछता है, अक्सर जब गिट की डेफिनेशन लोग पूछते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, तो लोग क्या बताते हैं कि गिट जो है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछे कोई गिट क्या है तो आप क्या बताओगे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों, क्योंकि ये हमारे सारे वर्जन्स को कंट्रोल करता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों, यहाँ पर हमने आपको बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सबके पास होता है ना। तो ये आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर कोड को पुश या पुल किस तरह से करना है, या ब्रांच किस तरह से बनाते हैं, ब्रांच बनाने के बाद हम लोग उनको मर्ज किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें कुछ और समझ में आई होंगी। जब एक्चुअल में हम लोग जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कोड को अपने पुश पुल करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि गिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।